पहला सामुएल उसका 25वां अध्याय। अब बाइबल छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिए। शमूएल मर गया था। थैंक यू जीसस। इस्राएल में हाहाकार हो गया। मेरी कहानी ये नहीं है, मेरी कहानी आगे चल रही। सामुएल मर गया। ध्यान से सुनिए, मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि सामुएल बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था, प्रॉफिट था। उसके बगैर इस्राएली लोग कहीं आते जाते नहीं थे। ईश्वर ने अनॉइंट किया था उसको, और सामुएल आज मर गया। दाऊद को तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि अनॉइंट किसने किया था? दाऊद को सामुएल ने किया था। वो तो उसका, अरे बाप रे बाप, आका थे उनके। दाऊद जंगल में भागा। अभी उसको राज्य नहीं मिला था, मगर ही वॉज दैट क्लोज, राज्य के इतने करीब था। किससे भाग रहा था? शाऊल से। कहानी मालूम है आपको। अब लोग इसके साथ जुटते जा रहे हैं, क्योंकि अब दाऊद की ताकत दिखाई दे रही है। गोलियात को मारा उसने, और कई लोग को धाराशाही करते हुए फिर शाऊल के साथ उसे क्या क्या सब पढ़िएगा पुराने नियम में, बहुत इंटरेस्टिंग है। 600 आदमी लेकर के भागा। अब आइए, एक शहर में पहुंचता है। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका माल करमेल में था। उसका माल करमेल में था, और वो पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके 3000 भेड़ और 1000 बकरियां थीं। और वो अपनी भेड़, नहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, भेड़ बकरी क्या समझ में आएगा। अब हम बोल रहे हैं, उसके पास 1000 प्लेन थे। अब ऐसे कीजिए, 3000 लैम्बोर्गिनी गाड़ी थी। एक एक गाड़ी का दाम, मेरा आंखिया देखिए आप लोग, एक एक गाड़ी का दाम 4 करोड़ रुपया। अब आप बोलिए, ऐसा कीजिए आप। हाँ, अब समझ में आई। भेड़ बकरी तो नहीं समझ में आ रहा था, अब समझ में आ रहा। ही वॉज दैट रिच। हाँ, बोलिए आप। अरे माल था उसके पास पूरा। हाँ, लेकिन खाली संपत्ति की बहुतायत से सब कुछ थोड़ी हो जाता है। मगर नाम था नाबाल। नाबाल मतलब बौक, मूड, स्टूपिड, और अंग्रेजी में फूल। फूल नहीं, क्या नाम था? फूल। इंग्लिश में बेवकूफ कहीं का। खाली पैसा हो जाने से, खाली 1000 प्लेन हो जाने से और लैम्बोर्गिनी हो जाने से आप बुद्धिमान नहीं हो जा रहे। अभी मैं आ रहा हूं बात पर अपनी, मैं स्त्री की बात कर रहा हूं। नाबाल नाम का एक मूड रहता था। शमूएल मर गया, तो मैं पूरी कहानी लेके चल रहा हूं मेरे साथ। आप हैं मेरे साथ थोड़ी देर। दाऊद 600 आदमियों के साथ जंगल में, कोई इंतजाम नहीं था, मगर दाऊद वॉज ए गुड मैन, बहुत अच्छा आदमी था। अब 600 आदमियों का इंतजाम करना है। और सुनिए 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 सुनिए, नाबाल ऊन कतर रहा था। एक एक भेड़ 4 साल पाली जाती थी, तो फिर उनका ऊन निकलता था। यूं समझिए कि नाबाल अपने सोने की खादान में से सोना निकाल रहा था, और लाखों हजारों टन सोना निकल रहा था। आप कैसा लग रहा है? आप लोग ऐसे करो, अरे बाप रे बाप। तो दाऊद ने अपने 10 आदमियों को भेजा और कहा कि नाबाल के पास जाओ और अच्छे से प्यार से कहना कि भाई, ये जो तुम ऊन कतर रहे हो, भेड़ बकरियां हैं, इनकी हम लोग ने रखवाली की है। हम लोग जब जंगल में भाग रहे थे, तो तुम्हारे जो चरवाहे हरवाहे थे, आखिर भेड़ बकरी है तो जंगले में चर रहे होंगे कहीं, उनकी हमने रक्षा की। उनमें से एक भी खो नहीं पाई, एक भी गायब नहीं हुई, और तभी तुम आज ऊन कतर रहे हो। तो एक काम करो, तुम्हारे हाथ में जो लगे, उसने वॉल्यूम नहीं दिया, हमको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, 2 लाख भेज दो, 3 लाख भेज, तुम्हारे हाथ में जो लगे, खुशी खुशी अगर तुम कुछ देना चाहो, हम लोग अभी भागे हुए हैं, कुछ देना चाहो तो हमको दो। ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यह ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी है। एक बेवकूफ और उसी के पलट एक बुद्धिमान। मैं उसी पर आ रहा हूं। तो नाम जैसा था इसका, नाम क्या था? नाबाल। अपने नाम के मुताबिक इसका काम था। और इसने, जो सेवक थे, उन्होंने डिटेल बताया कि दाऊद को आप जान रहे होंगे, दाऊद यिशै का पुत्र जो है, और उसके बारे में सब जान ही रहे हैं आप, वो उसी ने मंगवाया है, और आप जो कहें। तो कहता है, दाऊद कौन है?
दाऊद कौन, मतलब उस इलाके में दाऊद का नाम था। शाऊल उससे शाऊल जो राजा था इस्राएलियों का, उससे घबराता था। और ये मूड, ये बेवकूफ, और आज ऐसे नाबालों की कमी नहीं है। इतने नाबाल मिल जाएंगे, बाल के साथ नाबाल मिल जाएंगे आपको। इतने नाबाल कि उनको संडे तो समझे में नहीं आता है, उनको संडे भी मंडे ही लगता है। अपने काम में व्यस्त है, उनको यह समझ में नहीं आता है कि हुक्म में लिखा हुआ 10 हुक्म में से एक हुक्म है कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, वो याद नहीं रहता। तो पूछ रहा है दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है। अरे आजकल, और सुनिए पूरी कहानी बना रहा है, कह रहा अरे आजकल बहुत भरमाने वाले निकले हैं। सुन रहे प्रदीप भैया, कह रहा है उसको देना है नहीं तो बहाना बना रहा है, कैसे बहुत लोग हैं। और दाऊद हो सकता है अपने मालिक के पास से भाग करके आया हो और हमसे रंगदारी मांग रहा है। नौकरों ने आके बताया कि सर नाबाल तो कह रहा है कि दाऊद कौन है। अच्छा, और कह रहा है कि यिशै का पुत्र है, तो हम नहीं जानते। अपने मद में इतना चूर था, अपने प्लेन में उड़ रहा था, अपनी गाड़ी में घूम रहा था। कई बार प्रभु हमको इसीलिए बरकत नहीं देता है कि कहीं हम इंदर सिंह से बदल के नाबाल सिंह ना हो जाए। कम रहे इंदर सिंह रहे, ज्यादा के साथ नाबाल सिंह ना बने। आप है मेरे साथ? और अगर ईश्वर नहीं दे रहा है तो आप स्थिराए रहिए, आप स्थिर रहिए, बोले प्रभु तेरा धन्यवाद, हम नाबाल नहीं बनना चाहते। हम जो हैं कमी में अगर वही है तो ठीक है, बढ़ गए और नाबाल हो गए यानी फुलिश हो गए, स्टूपिड हो गए, मूर्ख हो गए, मूढ़ हो गए, नहीं चाहिए हमको। ऐसे धन से क्या फायदा जो हमारे ऊपर मूढ़ता ला दे। सोचिए आप, दाऊद को कैसा लगेगा? जो आदमी अपने कटोरे को उमंडता हुआ देखना चाह रहा है, उसको दूसरा आदमी कह रहा है जिसके पास ईश्वर ने भरपूरी के साथ दिया है, इफरात दिया है, कितनी गाय, कितने बैल, कितनी भेड़, कितनी बकरियां, ऊन कतरने। कई लोगों के पास तो ऊने नहीं होता था, 10 साल तक पाले हुए हैं भेड़ों को, ऊन ही नहीं हो रहा। इनका तो ऊन कतरने का टाइम था, इतना ऊन था कि पूरा एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था। और दाऊद ने कहा कि भैया हमको भी कुछ मिल जाए। दाऊद ने अपने सेवकों से कहा तलवार बांधो, 600 आदमियों से कहा तलवार उठाओ जल्दी, और बोला यहोवा के जीवन की शपथ, सुबह तक नाबाल का अगर एक भी लड़का और लड़का बच गया तो परमेश्वर मेरे साथ वही करे जो मैं उसके साथ कर रहा हूं। एक तो दाऊद से आप पंगा लेंगे, गोलियात को मारा की छलनी करके रख दिया जी। बोला 3 पॉइंट प्रोग्राम, 3 सूत्री कार्यक्रम लेके आया हूं मिस्टर गोलियात आपके लिए। नंबर 1 मैं आपको मारूंगा, प्रोग्राम नंबर 2 आपका गर्दन काटूंगा, और प्रोग्राम नंबर 3 आपकी लोथ को मैं चिल कौओं को खिलाऊंगा। और तीनों प्रोग्राम उसने पूरा किया। उस दाऊद से आप पंगा ले लेंगे राहुल भाई? आपकी हिम्मत कह देंगे कि हम नहीं देंगे आपको कुछ। यहां तक कि दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली। बाप रे बाप, खाली ये नहीं कि जाओ तुम लोग मार के आओ, बोला मैं भी चल रहा हूं साथ में। लेकिन जो दुआ हम लोग करते हैं ना, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बल्कि सुनिएगा मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। परमेश्वर दाऊद को प्यार करता था और यहां पर दाऊद एक परीक्षा में पढ़ रहा था, मगर परमेश्वर दुआ क्या करते हैं, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि परीक्षा में अगर पढ़ जाएंगे तो बुराई हो जाएगी। इसलिए प्रभु जी आप ही कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हमारे हाथ से मामला निकल जाता है और अगर आप हमारी मदद ना करें। लेकिन दाऊद को प्यार करता था, दाऊद वॉज अनॉइंटेड, दाऊद अभिषेक था, इसलिए परमेश्वर को उसको बुराई से तो बचा नहीं था। और किसके माध्यम से बचाया? 1 लेडी। कम से कम बहनें लोग एक दूसरे की तरफ देख के कहें 1 लेडी। सुनिए मैं उसके बारे में पढ़ने जा रहा हूं। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। अबीगैल, बगल वाले को देख के कहिए अबीगैल, नहीं जरा अच्छे से बोलिए अबीगैल। एक बार फिर से बोलिए, याद हो जाए आपको अबीगैल। स्त्री तो बुद्धिमान, तालियां।
मैं अभी आपको क्या बोला? उत्पत्ति मैंने क्या बोला? यहां लिखा है ना, स्त्री तो, क्योंकि अक्सर आदमी लोग सोचते हैं कि तुम तो भावुक हो, तुमको तो कुछ समझ में नहीं आता, तुमको तो कुछ समझ नहीं आता। यहां क्या लिखा है? स्त्री तो और आदमी नाम ही नाबाल था उसका। स्त्री तो और रूपवती थी। यह कॉम्बिनेशन जल्दी देखने को नहीं मिलता है। ब्यूटी एंड ब्रेन दोनों नहीं मिलता है। जो बहुत सुंदर होते हैं उनका सब खाली रहता है, सब यहां से निकल के यहां आ जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रूपवती कहां से होता है? खासकर स्त्री। स्त्री अपनी बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमती से रूपवती होती है। शक्ल सूरत रूपवती नहीं होती है। कहते हैं ब्यूटी इज स्किन डीप। बहुत सी स्त्रियों को हमने देखा है। और हम कैसे कहते हैं परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, हम कैसे कहते हैं कि कोई खराब है, कोई रूपवान नहीं। लेकिन यहां एक विशेष स्त्री के बारे में, वो बुद्धिमान पहले थी, रूपवती बाद में थी। और मैं आज स्त्रियों को चैलेंज करना चाहता हूं, स्पेंड लेस टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पेंड मोर टाइम इन द फ्रंट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आईने के सामने कम और परमेश्वर के कलाम के सामने ज्यादा वक्त बिताइए। आपके बारे में कहा जाएगा आप बुद्धिमान और सुंदर थी। सुंदर और बुद्धिमान नहीं, पहले आप बुद्धिमान हैं और तब सुंदर है। क्योंकि अगर आप बुद्धिमान होंगी ना तो सुंदर तो अपने आप होंगी। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर आप बुद्धिमान नहीं है, बहुक है, तो कितना भी सुंदर होंगी तो कहेंगे भैया रहने दो इसको। कोई है मेरे साथ? हालेलुया। नौकरों ने जाके कहा अबीगैल मैडम, भाभी जी, भाभी जी क्या हो? अरे वो देखें आपका वो जो है वो बरहुआ, जानते हैं क्या किया है? क्या क्या कर दिया? अरे मत कहिए, सवेरे तक सब खत्म हो जाएगा। कोई है मेरे साथ? बहनों, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपको सही जानकारी दे सके। कोई है मेरे साथ? चापलूसों को मत रखो। कोई है मेरे साथ? चापलूसी करने वाले ने, अरे कोई बात नहीं, जाने तो भाभी जी को मत बताओ, पता नहीं चला जाए। यू नीड टू नो द ट्रूथ। आपको, कोई मेरे साथ है? आप चर्च से जुड़िए ताकि आपको परमेश्वर के कलाम की, आपको जीवन की सत्यता पता चल सके। हालेलुया। क्योंकि आप सोचिए ना, अबीगैल को तो नहीं पता था, अबीगैल को सेवकों ने बताया, यानी सेवकों के पास इतना गट्स था कि वो जा सके। सेवकों से इस स्त्री का संबंध था, वो सही बात बताते थे, उसको सारी चीजें इतला करते थे। बहनों, मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, डोंट लीव द चर्च, क्योंकि चर्च ही आपको बुद्धिमान। देखिए, जब आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी, जब आपके पास पता ही नहीं चलेगा, सूचना ही नहीं मिलेगी, तो आप एक्शन कहां से लेंगी? और परमेश्वर का कलाम आपको सूचित करता है, आपके परिवार के बारे में सूचित करता है, आपके हस्बैंड के बारे में सूचित करता है, आपके बच्चों के बारे में सूचित करता है, आपके रिश्तेदार के बारे में सूचित करता है। इसलिए अपने पास खुदा का कलाम रखिए। हालेलुया। ताकि आपको सत्यता की जानकारी हो सके और आप उसके हिसाब से एक्शन ले सके। कोई है मेरे साथ? आप मेरे साथ? मजा आ रहा है? थैंक यू जीसस। हालेलुया। आज बहनों के पास जानकारी नहीं, उनको उत्पत्ति नहीं मालूम, उनको निर्गमन नहीं मालूम, क्योंकि उन्होंने अपने पास रखा है। अरे हम क्या करेंगे चर्च जाके? अरे हम, यू नीड टू नो, क्योंकि आपको जरूरत है। अगर अबीगैल को पता नहीं चलता तो उस बेवकूफ ने जो किया था ना, सवेरे तक एक जन खानदान का नहीं बचता। और आज मैं आपको बताऊं, बहुत सी स्त्रियों की वजह से, बहुत सी बहनों की वजह से खानदान के खानदान बच गए। अभी आपने गवाही सुना, इन्होंने कहा कि मेरी मां की वजह से पांचों खानदान के लोग पास्टरशिप में आगे बढ़े। आप मेरे साथ हैं? अपने आप को कम मत समझिएगा, परमेश्वर का कलाम आपको पहुंचा है। अपने पास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सत्य। तो नौकरों ने जाकर कहा भाभी जी ऐसा ऐसा हुआ है। भाई जब सूचना आ गई तो एक्शन लेना है उसके, क्योंकि ये स्त्री बुद्धिमान थी। केवल खूबसूरत ही नहीं थी, केवल रूपवती नहीं थी, बुद्धिमान थी। और बुद्धिमानी, मैं अभी आपको बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं। थैंक यू जीसस। तुरंत आप पढ़िएगा, इस कहानी को पढ़िएगा, अभी अभी मत पढ़िए तो गड़बड़ा जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। इसको पढ़िएगा, घर जाके 2-3 बार पढ़िएगा। इंटरेस्टिंग स्टोरी, वेरी इंटरेस्टिंग। अबीगैल ने सामान लदवाया, क्योंकि दाऊद ने सामान मंगवाया था ना, खाने पीने का सामान मंगवाया था।
लदवाया, गधा गधी सब पर लदवाया, बोले ला दो तुरंत ला दो, अभी एक्शन लेना है। बहनों, कभी कभी यू नीड टू टेक एन इमीडिएट एक्शन। आपको तुरंत घुटने के बल जाके, प्रभु मेरी बेटी, प्रभु मेरा बेटा, प्रभु मेरा हस्बैंड, प्रभु मेरा फलाने, यू नीड टू टेक इमीडिएट एक्शन। आप चीजों को टाल नहीं सकती। अभी नहीं, बच्चा तो अभी छोटा ना है, बड़ा हो जाएगा तब चर्च जाएंगे, बड़ा हो जाएगा तो संडे स्कूल, बड़ा हो जाएगा। कभी कभी आपको इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि सवेरे तक तो खानदान नहीं बचेगा आपका। अगर आप अपने खानदान से प्यार करती है, अगर आपको लगाव है, अगर आप सेल्फिश है अपने खानदान के प्रति, तो सूचना अगर आपको मिले, पवित्र आत्मा की आवाज आपको मिले, परमेश्वर की चेतावनी आपको मिले, टेक एन इमीडिएट एक्शन। और इस स्त्री की सबसे बड़ी बुद्धिमानी, उसने इमीडिएट एक्शन। भाई अब हस्बैंड किए हैं, वो जाने। सुनिए मेरी बात, अब वो ऐसा है ना कि दशवांश अब वो नहीं देते हैं तो हम क्या करें, हाँ, अब वो चंदा नहीं देते तो हम क्या करें, है हमसे तो मतलब नहीं है, वही ये सब देखते भालते। अगर अबीगेल भी यही सोचती ना, हमसे क्या मतलब, अब बोल दिए हैं भाई, अब बोल दिए तो क्या किया जाए, अब जाने दीजिए, वो तो घर के बड़े रहो। उसने कहा अरे ये बेवकूफ कहीं पूरे खानदान को खत्म ना करवा दे। हमारे घर में आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग इसलिए नहीं आ रही है, इस बेवकूफ की वजह से नहीं आ रही है। ये दशवांश रोके हुए ये नहीं देगा जो हमारे, कोई है मेरे साथ। और एक बात बताएं, उस स्त्री का इतना पौआ था अपने घर में कि बोला कि नाबाल के पास जो कर रहे हैं करने दीजिए, उनके पास 1000 गधी और 1000 गधा और बकरा बकरी होगी। इस स्त्री के पास कोई है, मेरे मजा नहीं आ रहा है। इस स्त्री के पास अपना एक पूरा धन था इसके पास। अरे हम क्या करें, मेरे पास तो कुछ है, अरे बाप रे बड़ी घबराहट हो रही है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। उसके पास इतना पावर था, उसने कहा गधी, आप पढ़िएगा, गधी को ला दो, गधे को ला दो, अंगूर की गुच्छी लो, किशमिश लो, काजू लो, बादाम लो, था उसके पास। कुछ नहीं है आपके पास, आपके पास आपका घुटना है, आपके पास आपके हाथ है, आपके पास आपकी आवाज है, आपके पास आपके आंसू है, आपके पास आपकी दुआएं हैं। आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको किसी का इंतजार नहीं करना है। आई एम गोइंग टू गो ऑन माई नीज। मैं अपने कदमों पर जाकर के आज अपने खानदान के लिए परमेश्वर से मांगूंगी। सुबह तक तो मेरा खानदान ही नहीं बचेगा। इट्स अ टाइम टू टेक एन इमीडिएट एक्शन। अभी एक एक्शन लेना है मेरे को। आप है मेरे साथ? यदि आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। हालेलुया। ये अगर ये बुद्धिमान क्यों थी, ये भी कह सकती थी, कौन दाऊद, कैसा दाऊद, कौन यिशै का पुत्र। मित्रों मेरी बात सुनिए, इस औरत को कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ी। सेवकों ने कहा दाऊद आए हुए। उसने कहा क्या बोल रहे हो, यू मीन दैट दाऊद, वो दाऊद जिसने गोलियात को मारा, जी। वो दाऊद जिसको शामुएल ने अभिषेक किया, जी। वो दाऊद जिसको परमेश्वर राज्य दिया, जी। अरे उसके बारे में मैं जानती हूं क्या हो रहा है, ये क्या कर दिया। इस स्त्री ने उस सिचुएशन को अपने हाथ में लिया। बहनों, कई बार अपनी बुद्धिमानी दिखाओ और सिचुएशन को अपने हाथ में लो, परमेश्वर के नाम से अपने हाथ में लो, नहीं तो खानदान का खानदान खत्म हो जाएगा। आप हैं मेरे साथ? थैंक यू जीसस। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। हमारे पापा मिशन के बड़े भारी करता धरता थे। हम लोग को लगता था कभी मरेंगे ही नहीं, और हम लोग को लगता था कि चले जाएंगे तो मिशन ही खत्म हो जाएगा। उनके जाने के बाद हमारी मदर अकेले थी, और जब हमारी मदर की डेथ हुई तो हमने अपने भैया से पूछा कि पापा के मरने पर इतना दुख क्यों नहीं हुआ जितना मामा के मरने पर। बोले इसलिए कि हमारी माँ ने उस जगह को भर दिया था, पता ही नहीं चला कि पापा कब चले गए। अपने हाथ में सिचुएशन, कोई है मेरे साथ? नहीं, आप नहीं, बजा नहीं आ रहा है। अपने हाथ में सिचुएशन ले लिया। अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटियां, 2 कुप्पी दाख मधु, 5 भेड़ियों का भेड़िया, मैं पढ़ा भेड़ियों का भेड़िया नहीं, भेड़ी जो मतलब जो फीमेल मांस, और 5 सवा भुना हुआ अनाज। ठीक है भाई, बहुत नहीं है, उनके समान नहीं है, वो तो रखे तो क्या 1000 बकरा बकरी फलाना ठिकाना, तो क्या फायदा उस बकरा बकरी से, गर्दन तो कटा जाता, फिर खाना बकरी। लाद करके चली। देखिए, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले के लिए? नहीं राशि भाई, मजा नहीं आ रहा, आप बोल दीजिए प्रेज द लॉर्ड। आमेन। ये बोलिए जो इसने तैयारी की, तो अपनी तैयारी की कि दाऊद के लिए तैयारी की? दाऊद के लिए। वो 200 रोटी खुद खाती, वो दाख मधु खुद पीती, वो भेड़ियों का मांस, 4 भेड़ियों का मांस खाती वो बैठ करके। वो शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डेविड।
आप जब प्रभु के पास आ रहे हैं तो अपना लिपस्टिक छोड़ दीजिए, डोंट टेक मी अदरवाइज, आप सच करके आइए, लेकिन मेरा मतलब यह है आप प्रभु के लिए आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप अपने आप को उसको क्या देना है ये बताइए ना, प्रभु के सामने में इसमें क्या जाना है इसकी तैयारी करना है, क्योंकि जब यहां आएंगे तो दाऊद से ही भेंट होगी आपकी। उसको क्या दाऊद जी क्या करें, हमारा लिपस्टिक छूट गया, क्या करें हमारा पाउडर छूट गया, हमारा नहीं, दाऊद को उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग गाना गाते रहे, मैं जैसा हूं बिन योग्यता, हमको कोई योग्यता नहीं, हमारा रूप मत देखिए, हम तो तैयार भी नहीं हुआ, छोड़ दीजिए, आई नो हम ठीक नहीं लग रहे, लेकिन सर रोटी तो है आपके पास, हाँ दाख मधु तो है आपके पास, सर ये भेड़ियों का मांस यही ना चाहिए, सर ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। हालेलुया। वो आपको देखने के लिए नहीं आया, दाऊद आपको नहीं देखने जा रहा है। दाऊद ने खाना मंगवाया था, 600 लोगों का इंतजाम कर रहा था, चर्च में आपको दशवांश दे रहा है, लिखा है कि सारे दशवांश मेरे भंडार में लेकर के आओ ताकि मेरे भंडार में किसी भोजन वस्तु की कमी ना रहने पाए। यू हैव टू गिव। और स्त्रियों ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तैयारी के साथ आए। जब वो दाऊद से मिलने पहुंची तो शी वॉज प्रिपेयर्ड, वो तैयार थी, उसके पास सारा चीज मौजूद था। लेकिन अभी बुद्धिमानी की बात ये नहीं, अभी मैं बुद्धिमानी की बात बता रहा हूं, मैं खत्म कर रहा हूं। थैंक यू जीसस। दाऊद चले जा रहे इधर से, एबीगेल उधर से उतरती, दोनों की मुलाकात होती, तुरंत भूमि पर मैं अभी तो सिल्क वाली साड़ी खरीदे, धूल लग जाएगा, क्रीज खराब हो जाएगा। ये बोला भैया ये टाइम साड़ा साड़ी देखने का नहीं, ये टाइम मेल मिलाप करने का है, ये टाइम दाऊद के क्रोध को ठंडा करने का है, ये टाइम अपने बेटे बेटियों को बचाने का है, ये टाइम अपने परिवार की इज्जत बचाने का है, उनकी गर्दन बचाने का है। ये टाइम साड़ा साड़ी बहुत देख लेंगे, लेकिन जब प्रभु के चरणों में आए हैं तो घुटने के बल। कोई है बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। तुरंत गधी पर से उतर के उसने अपने आप को, अरे मेरी ब्यूटी खराब हो जाएगी, मेरी ड्यूटी खराब, बोले यूटी ब्यूटी का टाइम है ये। थैंक यू जीसस। मौके की नजाकत को उसने समझा। परंतु उसने अपने पति नाबाल से कुछ नहीं कहा। बाइबल कहती है कि जब तेरा दाहिना हाथ कुछ दान करे तो बाएं को पता ना चले। नाबाल को बता दी, अबे कहां जाता रही, रख कहीं नहीं, कभी कभी जरूरत नहीं है बताने की, प्रभु के लिए कर रहे हैं, मालूम हो जाएगा। दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सन्मुख मुंह के बल, नहीं मुंह के बल बात पूरा सब मेकअप खराब हो जाएगा, तो मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया उसने। मुंह के बल कौन गिरता था? कोई है मेरे साथ? ना आप समझ नहीं रहे, मुंह के बल गिरना, मुंह ही का तो सारा खेल है। इसी के बल पर आदमी गिरता है, इसी के बल पर उठता है, मुंह ही का तो खेल है। जब परमेश्वर, इसीलिए हम आपसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, तो बोल दीजिए ये मुंह के बल गिरना है। कोई है मेरे साथ? मुंह के बल नहीं, मुंह के बल गिर के पूरा फोड़ लिया अपना। जानते हैं उसने दुनिया की बातें कही, कह रहे मेरा हस्बैंड बेवकूफ है, फलाना ठिकाना। तो दाऊद थोड़ी देर सोचता रहा, बोला हाँ सब ठीक है, लेकिन हम बहुत गुस्से में। एक बात उसने कह दी, सुनिएगा मेरी बात, एक बात, एक ही बात तो प्रभु को कहनी होती, दुनिया की बातें नहीं कहनी, दुनिया का आपको लेक्चर नहीं देना। एक बात आपको याद होगा, एक स्त्री आई थी और वो यीशु मसीह ने बोला कि कुत्तों को रोटी नहीं दी जाती है, राइट? तो उसने कहा यीशु मसीह आप बैठ जाइए, अब 3 घंटे का लेक्चर सुनिए आप मेरे से। बोला उसने कहा कि चूर चार भी, एक ही बात तो कहा उसने, अब पूरी आशीष लेकर के चली गई। एक ही संगमरमर का पात्र, क्या पूरा गधा गधी पर लाद करके लाई थी, केवल एक संगमरमर का पात्र था, राइट? उसी को तोड़ दिया उसने, यीशु मसीह के चरणों पर बिछा दिया। केवल एक ही बात तो कहनी, आपको लंबा चौड़ा एक बार तो प्रभु को आपको समर्पित करना है। और मैं ये पढ़ना चाहता हूं, आप मेरी ओर देखिए, बाइबल ही में लिखा हुआ, आप घबराइए नहीं, ये आप पढ़िएगा तब पता कीजिएगा कहां लिखा। सब बातें समझाया और उसके बाद सुनिए क्या कहा। इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा जो उसने तेरे विषय में कही है। देखिए उसको सब मालूम था कि यहोवा ने दाऊद के बारे में क्या क्या कहा है, उसकी सारी आशीषें इसको मालूम थी। शी वॉज वेल इन्फॉर्म्ड। यही बुद्धिमानी है। परमेश्वर के कलाम के बारे में कहां लिखा है हमको तो मालूम नहीं, ये उत्पत्ति कहा, निर्गमन कहा। शी वॉज वेल इन्फॉर्म अबाउट डेविड। आओ सुनिए,
और तुझे इस्राएल पर प्रधान करके ठहराया। तुमको कौन बताया? तुम तो फॉरेनर हो, तुम तो, क्योंकि वो तो दूसरे वंश की थी, तुम तो वहां की रहने हो, तुमको कैसे मालूम कि हमको प्रधान करके ठहराया? सर हमको सब मालूम है, हम पीस चर्च जाते हैं। तब बोल दीजिए, हमको सब मालूम है, हम पीस चर्च जाते हैं। हाँ, हमको मत समझाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा व मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया और मेरे प्रभु ने अपना पलटा आप लिया। ऐसा फ्यूचर समझाई डेविड को। बोला, मिस्टर डेविड, व्हाट आर यू डूइंग? कल को आप राजा बनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो बनना ही है आप। एक ठो बेवकूफ को मार करके आप अपने में खून और क्यों लगवाएंगे? आपको प्रधान बनना है, आपको राजा बनना। मेरी बात सुनिए, हमें परीक्षा में ना पढ़ने दे, बल्कि हाँ, अब ये देखिए, परमेश्वर ने एक स्त्री को रखा कि, क्योंकि दाऊद परीक्षा में पड़ गया था और वो नाबाल को मारने जा रहा था, एक स्त्री खड़ी हो गई, बोले सर वो सब छोड़ दीजिए, उसने क्या किया, वो मूढ़ है, वो बेवकूफ है, वो तो अपने आप मरेगा ही, उसकी चक्कर, आप अपनी बात कीजिए। कल को आप राजा बनेंगे तो लोग यही कहेंगे कि एक तो बहू को जाकर के मार करके आए थे, पूरा खानदान खत्म कर दे, भाग कैसा आदमी है ये, बहुत गुस्सा वाला कैसा। अरे बाप रे बाप, डेविड को तो समझ में आ गया। बोला, अरे बाप रे बाप, तुमने तो, आगे पढ़िएगा, तुमने तो मुझे बुराई करने से रोक दिया। सोचिए, डेविड को, दाऊद को तब समझ में आया, अरे ये तो बुराई हो रही थी, ये मैं क्यों पलटा ले रहा हूं, परमेश्वर लेगा। उसने एक अभिषेक को छुआ है। आज हम लोग तुरंत गरमा जाते, तुरंत हम लोग करते। उसने दूर दृष्टि बताई, बोला सर आप जब राजा बनेंगे ना, बनना ही है आपको। कितनी खूबसूरत बात, इतने इत्मीनान से उसने कहा कि जो तेरा परमेश्वर तुझे प्रधान बनाएगा। बाप रे बाप, एक नॉन क्रिश्चियन ऐसा बात बोल रही। अब बोला, जब तू राजा बनेगा तो लोग कहेंगे कि अरे डेविड ने जान नहीं रहे हो, हाँ क्या किया था, जाके तो बहू को मार दिया, सोचे बहुत बड़े। तो डेविड ने कहा, यू आर राइट, बिल्कुल सही कह रही हो, हम अपना भविष्य इसके बेवकूफ के चक्कर। मित्रों मेरी बात सुनिए, कई बार शैतान ऐसे ही बेवकूफी भरे लोगों को आपकी जिंदगी में ला देगा और उनकी वजह से आप अपने पूरे डेस्टिनी को खराब कर ले रहे, पूरे भविष्य को खराब कर ले रहे। और दुआ बार बार करिएगा, हमें परीक्षा में पढ़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। भेज दीजिए किसी स्त्री को, भेज दीजिए किसी मां को, भेज दीजिए किसी आदमी को, भेज दीजिए किसी प्रीचर को, कि हम परीक्षा में ना पड़े और बुराई से बच जाए। यह स्त्री बुद्धिमान थी, अपनी बात ना कह के दाऊद को उसकी हकीकत बताई। दाऊद, तू अभिषिक्त है, परमेश्वर तेरे साथ है, क्या कर रहा है तू, किसके साथ उलझ रहा है? और आज हम और आप दुनिया से उलझे हुए हैं। कहां, हम ऑलरेडी अभिषिक्त हैं, हम ऑलरेडी अनॉइंटेड है, हमको ऑलरेडी आशीषें मिली हुई हैं, और दुनिया हमको यहां से ले रही है, वहां से ले रही है। हमारी भाभी ऐसी, हमारी दीदी ऐसी, हमारे भैया ऐसे। फॉरगेट इट। आप तो राजाओं के राजा और प्रभुओं के बेटे और बेटियां हैं। आप अपना भविष्य उस बेवकूफ के चक्कर में, इस दुनिया मूर्ख के चक्कर में क्यों गंवा रहे हैं? एक स्त्री ने दाऊद को, जो परीक्षा में पड़ गया था, आप पढ़िएगा, दाऊद ने खुद कहा कि अरे बाप रे बाप, मैं परीक्षा में पड़ गया था, मैं बुराई करने से तूने रोक दिया। मैं तो नाबाल, देखिए नाबाल, लेकिन भाई देखिए वो नाबाल ने हमारे साथ ऐसा, वो गुस्सा। चुप रहिएगा, चुप रहिएगा, कहानी नहीं खत्म हुई है। आप तो बाइबल बंद कर दिए तो हमसे जब कहानी खत्म होगी, नहीं, कहानी नहीं खत्म हुई। दाऊद तो लौट गए, उनको तो सब मिल ही गया। बोले भैया थैंक यू अबीगेल, मैडम जाइए आप, हम जा रहे हैं, वापस हो गया। और अबीगेल गई, अब जाके उस बेवकूफ से बात करें, गई, नाबाल इधर आओ, नहीं उस वक्त गई तो पी रहा था, पढ़िएगा, पी के बस बोली अभी इस बेवकूफ से क्या, एक तो बौक और ऊपर से लोढ़ा, देखे ना लोढ़ा, सिल्वर बत्ती का लोढ़ा देखे ना, बिल्कुल वही हालत थी उसकी। क्या समझेगा? लिखा है कि सुबह जब उसका नशा उतर गया तब अबीगेल ने जाके डिटेल बताया। लिखा उसका शरीर सुन्न पड़ गया। काहे भाई, काहे? अभी तक तो बड़ा तोप बने हुए थे, लेकिन जब अब समझ में आया कि दाऊद तो कस करके आ रहा था, तलवार कस के आ रहा था 600 आदमी लेके,
और सुबह तक एक लड़का नहीं बचता। लिखा उसका शरीर सुन्न हो गया और लिखा 10 दिन के अंदर परमेश्वर ने उसको ऐसा मारा कि वो मर गया। बोलिए एक स्त्री की वजह से एक इतनी हैप्पी एंडिंग हुई। जिसको जाना था वो चला गया, नाबाल के रहने का कोई मतलब था नहीं, मूड था वो, मूर्ता चली गई, परमेश्वर ने पलटा ले लिया। और आपको मालूम है दाऊद ने कहा नहीं भैया, ये स्त्री तो मेरे घर में होनी चाहिए। बुलाया 2-4 लोगों, बोले जाओ बात करके आओ, आई वॉन्ट टू मैरी एबीगेल, मुझे शादी करना है। एबीगेल तो खोज ही रही थी बोले राजा के साथ शादी हो रही है, तुरंत काठी उठी कसी। मित्रों, जब प्रभु आपको बुलाए वो आपका दूल्हा है। आप समझ नहीं रहे, दूल्हा है। अभी तक तो इस संसार मूड के साथ रहे आप, संसार फुलिश के साथ रहे आप, संसार स्टूपिड नाबाल के साथ, संसार की मैं बात कर रहा हूं। और आपका राजा, आपका दूल्हा आपको कह रहा है कि हम तुमसे शादी करेंगे, आई वॉन्ट टू टेक यू टू माई होम। आपकी हिम्मत है कि आप इनकार कर दें? नहीं, बोलिए आपकी हिम्मत है कि आप इनकार कर दें? आज बहुत से लोग संडे मॉर्निंग आज नहीं चर्च जाए, आपकी हिम्मत है आप इनकार कर दे चर्च आने से? जिस दिन उसका क्रोध भड़क गया ना, तो ना संडे मिलेगा ना मंडे मिलेगा। आप डिसाइड करेंगे कि आज चर्च जाएंगे कि नहीं जाएंगे, अगले संडे आएंगे कि नहीं आएंगे, ये आप डिसाइड करेंगे। उस राजा जैसे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु महाराजा धीराज ने आपको खबर भिजवाई है। अरे आपको तो उसको उठवा करके ले जाना चाहिए, लेकिन उसने इतना सुंदर हमको लगा कि उसके बाद भी दाऊद ने अपने खुद नहीं किया, वो खुद शर्माया, वो अपने लोगों को भैया बोला जाओ उससे पूछो हमसे शादी करे। करेगी, करे, उसकी हिम्मत करेगी। उसके बाद भी आज हे बोझ से दबे और थके लोगों, मेरे पास आओ। ही इज गिविंग यू इनविटेशन। वो दूल्हा है, मैं फिर तुमको ले। और हमारी हिम्मत नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। हाउ डेयर यू से दैट? आपकी हिम्मत कैसी हो रही है कहने की? एक स्त्री की वजह से। और आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं बहनों को, आपका रूप, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, हर औरत सुंदर दिखना चाहती है और होना भी चाहिए, लेकिन आपकी ब्यूटी जानते कहां है? आपकी विजडम में है, आपकी बुद्धिमानी में आपकी ब्यूटी है। आपके शक्ल सूरत की कोई ब्यूटी नहीं है, आपकी बुद्धिमानी में। और बुद्धिमान अगर बनना है तो परमेश्वर के कलाम के करीब रहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। इस अबीगेल की कहानी को घर जाके पढ़िएगा, 1 बार 2 बार 3 बार। ये आपकी कहानी है, ये आप अपने को देखिएगा उसमें। ये आपकी वजह से पूरा खानदान बच गया। और न सिर्फ उसने खानदान को बचाया, अपनी इज्जत बचाई और अपनी पोजीशन को अपग्रेड कर दिया। अब वो दाऊद तो राजा हो गया ना, तो वो क्या बनी? रानी हो गई। शी बिकेम अ क्वीन। और मैं चाहता हूं कि हर बहन हमारे परमेश्वर की क्वीन हो जाए, रानी के समान रहे। आपके हाथ में अधिकार हो, दुआ में इतनी ताकत हो। लाजर तो मर गए थे, आदमी तो खत्म थे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि 4 दिन। पता नहीं आदम उसका लाजर का पता ही नहीं। बहनों ने संभाला पूरा। बोलिए आप, यीशु मसीह ने बहनों से कहा हमको कब्र पर ले चलो। सोचिए आप, अपने भाई की जिंदगी, और इन्होंने खबर भिजवाई थी हमारा भाई लाजर बीमार है। बहनों ने ही यीशु मसीह के पास खबर भिजवाई थी। बहन नहीं होती बोल हमसे क्या मतलब? बहनों, आपके भाई की जिंदगी आपके हाथ में है। प्रभु के पास आप खबर भेजाएंगे, क्योंकि भाई तो मरा पड़ा है। अरे ये नहीं जाते हैं, चलो नहीं जाए, वो तो मरे पड़े हैं। हम जाते हैं ना, हम तो जिंदा है ना, हमारी तो प्रभु सुनता है ना। और प्रभु 4 दिन के बाद इधर उधर नहीं गए, सीधे मरियम और मार्था के घर में आए, क्योंकि खबर भिजवाई जा चुकी थी। और मरियम और मार्था से कहे कहां है?
कहा यीशु मसीह को नहीं मालूम था कहाँ है, कितने वहां पे ग्रेवयार्ड थे। बोले भाई तुम चलो, तुम रास्ता दिखाओगी, तुम आगे आगे चलोगी। वो लोग लेकर के 2 बहनें 2 स्त्रियां यीशु मसीह को लाजर की कब्र पर लेकर गए। और आज बहुत से लाजर 4 दिन से पड़े हुए हैं आपकी वजह से, आपकी वजह से, क्योंकि आप यीशु मसीह को उसकी कब्र पर, आप खबर नहीं भिजवा रही यीशु मसीह को कि हमारा भाई मर गया है, हमारे भाई को जिंदगी चाहिए, आत्मिक जीवन चाहिए। थैंक यू। घट पे यीशु जाबे, घट पे यीशु जाबे, एक औरत आई सामरिया, बन घट पे यीशु जाबे, जल भरने वो औरत आई थी, जल भरने वह औरत आई थी, सर और कमर धरे गागरिया, बन घट पे यीशु जाबे। एक औरत से बात कर रहे हैं यीशु मसीह। आप कहेंगे तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात, क्योंकि जब चेले आए तो उन्होंने अचंभा किया कि एक औरत से बात कर रहे हैं। और आज आदमियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब औरतों को बरकत मिलती है और औरतों की वजह से घर में आशीष आती है, तो आदमी जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ हाँ वो तो तुम्हारा, वो तो हाँ, लेकिन वो तो हम भी ना, उसके अंदर कुछ नहीं, तुम कुछ नहीं। वो तो 5 पति कर चुकी थी, एक को लायक नहीं था। यीशु मसीह तो उसी से बात कर रहे थे। अरे वो पाप क्या थी? यीशु मसीह बात कर रहे हैं, अब आप क्या कहिएगा? यीशु मसीह ने किसी पति से बात नहीं की, 5 पता नहीं कहां थे, उनका कुछ पता नहीं। एक पति वहां पर नहीं था, एक स्त्री वहां पर थी। बोला इसको आई हैव टू, इसको बरकत दे देंगे, इसके द्वारा पूरे गांव को बरकत मिल जाएगी। आगे बताइए। जब लगी तृष्णा यीशु मसीह को, जब लगी तृष्णा यीशु मसीह को, तृष्णा 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 तृष्णा, जब लगी तृष्णा यीशु मसीह को, जब लगी तृष्णा यीशु मसीह को, अब पानी मांगे हो नासरिया, बने घट पे यीशु जाबे बैठा, बने घट पे यीशु जाबे। आपको याद होगा क्रूस पर यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूं, और यहां यीशु मसीह एक स्त्री से, अरे क्या कर रहे हैं, क्या है उसके पास, क्या मांग रहे हैं उससे? अरे किसी आदमी को बुलाइए ना, कभी क्या लेडीज से क्या बोल रहे हैं आप? आदमी को बुला, आदमी होंगे तब ना। जल के स्रोत के पास तो स्त्री ही आई। परमेश्वर का वचन जल का स्रोत है, और स्त्री ही वहां पर थी, पुरुष नहीं थे वहां। आपके पास परमेश्वर का कलाम। नासरत नगर में प्रभु ने अपना वचन एक स्त्री के पास भेजा जो
क्योंकि वही जल के स्रोत के पास, आप जल के स्रोत के पास रहेंगे ना तो यीशु मसीह आपसे बात करेंगे। आप जब परमेश्वर के कलाम, हमसे कोई नहीं कुछ बता, आप रहिए तो जल के स्रोत के पास रहिए, आप कुएं के पास आइए, यू विल टॉक टू जीसस, आप यीशु मसीह से बात करेंगे। जब जान लिया ये है यीशु मसीह है, जब जान लिया ये है यीशु मसीह है, चल छोड़ भागी वो गागरिया, बन घट पे यीशु जा बैठा, बैठा, बन घट पे यीशु जा बैठा। घर में तो लाजर भी रहते थे, तो क्यों मरियम ही बैठी थी? लाजर क्या कर रहे थे? भाई ठीक है, एक बहन तो किचन में बिजी है, एक उसके चरणों पे बैठी है, तो लाजर क्या कर रहे थे? उस वक्त तो मरे नहीं थे लाजर, कहां है लाजर? स्त्रियों ने ही पूरी कमांड संभाली, एक चरणों पर बैठी, एक किचन में काम करी, पूरा कमांड यीशु मसीह एंड 2 लेडीज पूरा कमांड संभाले। बहनों, प्रभु ने बड़ी बरकत दी आपको, बहुत बरकत दी। खबरदार जो अपने आप को आपने छोटा, नीचा, कमजोर, फलाना ठिकाना, सब कहने की बातें, ये सब आपने अपना भरम बना रखा है, और ये कह के आप बच नहीं पाइएगा। ये सब कह के वो कहने लगी ना कि वो तू क्यों उससे पानी मांग रहा हो, ये अपना बात बोले, वो बच नहीं पाओगी। बुद्धि दिया तुमको हमने, ज्ञान दिया है तुमको, तुम ही जाके बताओगे। क्या गाया? जब जान लिया कि यीशु मसीह है, she immediately recognized Jesus Christ.